दोस्तों, कल्पना करो, आपकी जेब खाली है। आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक आग है, एक सपना है, और वही सपना एक दिन आपको पूरी दुनिया में मशहूर बना देता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे पावरफुल सक्सेस फिलॉसफी लिखी। उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन हिल। वही व्यक्ति जिसने लिखा थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस किताब के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और उसी कहानी से जन्म हुआ था 21 दिन का सक्सेस चैलेंज। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया तो शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक गरीब लड़के का बड़ा सपना। साल 1883 अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था नेपोलियन हिल। घर की हालत बहुत खराब थी, इतनी खराब कि कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जब नेपोलियन हिल सिर्फ 10 साल के थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। घर टूट गया, जिंदगी अंधेरी हो गई। नेपोलियन हिल बहुत गुस्सैल हो गए। लोग कहते थे ये लड़का बड़ा होकर अपराधी बनेगा। लेकिन कभी कभी जिंदगी में एक इंसान सब कुछ बदल देता है, और नेपोलियन हिल की जिंदगी में वो इंसान थी उनकी स्टेप मदर। उन्होंने नेपोलियन हिल से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन तुम उसे गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हो। उन्होंने हिल को एक किताब दी और कहा, अगर जिंदगी बदलनी है तो पढ़ना शुरू करो। और वहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। चैप्टर 2, पत्रकार बनने का सपना। नेपोलियन हिल को लिखना पसंद आने लगा। धीरे धीरे उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया। वो छोटे छोटे अखबारों के लिए इंटरव्यू लेने लगे। उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन उनका जुनून बड़ा था। एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका आया। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उस व्यक्ति का नाम था एंड्रू कार्नेगी। उस समय एंड्रू कार्नेगी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। नेपोलियन हिल उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने सोचा था ये बस एक इंटरव्यू होगा, लेकिन ये इंटरव्यू उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। चैप्टर 3, 60 सेकंड का फैसला। एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कई सवाल पूछे। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करो और पता लगाओ कि सफलता का असली रहस्य क्या है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 60 सेकंड देता हूं, सोच लो। 60 सेकंड। सिर्फ 60 सेकंड में नेपोलियन हिल को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला लेना था। अगर वो हां कहते तो उन्हें 20 साल तक सफल लोगों का अध्ययन करना पड़ता, और खास बात, उन्हें इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलने वाली थी, सिर्फ एक सपना था। नेपोलियन हिल ने 29 सेकंड में यस कह दिया, और वही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। चैप्टर 4, 20 साल की रिसर्च। नेपोलियन हिल ने अगले 20 साल दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने इंटरव्यू किए 500 से ज्यादा सफल लोगों के, जिनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट और कई बड़े बिजनेस लीडर्स। उन्होंने एक चीज नोटिस की, सफल लोग किस्मत से सफल नहीं होते। उनके पास कुछ खास आदतें होती हैं, कुछ खास सोच होती है, कुछ खास नियम होते हैं, और इन्हीं नियमों को नेपोलियन हिल ने एक फिलॉसफी में बदला। लेकिन इस फिलॉसफी को समझने के लिए उन्होंने एक खास प्रयोग किया, जिसे हम आज कहते हैं 21 दिन का सक्सेस चैलेंज। चैप्टर 5, 21 दिन का सक्सेस चैलेंज। नेपोलियन हिल का मानना था, अगर कोई इंसान 21 दिन तक लगातार एक नई सोच और नई आदत पर काम करे तो उसका दिमाग बदलने लगता है, और जब दिमाग बदलता है तो जिंदगी बदल जाती है। इसलिए उन्होंने एक चैलेंज बनाया, 21 दिन का सक्सेस चैलेंज। अब मैं आपको वही चैलेंज बताने वाला हूं। अगर आप चाहें तो आज से अभी से इस चैलेंज को शुरू कर सकते हैं। डे 1 से 3, लक्ष्य तय करो। पहले 3 दिन आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना लक्ष्य लिखना है। सिर्फ सोचना नहीं, लिखना, क्योंकि लिखे हुए लक्ष्य दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। डे 4 से 6,
विश्वास बनाओ। अब अगला कदम है विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई भी योजना काम नहीं करेगी। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं सफल बनूंगा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर विश्वास करने लगेगा। डे 7 से 10 एक्शन शुरू करो। सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, एक्शन लेने से मिलती है। नेपोलियन हिल कहते थे, एक्शन क्योर्स फियर। डर एक्शन से खत्म होता है, इसलिए छोटा एक्शन लो, लेकिन हर दिन लो। डे 11 से 15 असफलता को स्वीकार करो। इस चरण में आपको मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, कई बार लगेगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नेपोलियन हिल कहते थे, हर असफलता एक समान या उससे बड़ा अवसर लेकर आती है, इसलिए हार मत मानो। डे 16 से 18 सही लोगों का साथ। सफलता अकेले नहीं मिलती। नेपोलियन हिल ने इसे कहा मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। जब दो या ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ रहो। डे 19 से 21 परसिस्टेंस। आखिरी 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण है। यहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते थे, परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। जो व्यक्ति आखिरी तक डटा रहता है वही जीतता है। फाइनल मैसेज दोस्तों, नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च के बाद एक चीज समझी, सफलता का रहस्य किसी जादू में नहीं है। सफलता का रहस्य आपकी सोच में है, आपकी आदतों में है, आपकी परसिस्टेंस में है। अगर आप 21 दिन तक अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन का 21 दिन का सक्सेस चैलेंज शुरू करो, क्योंकि हो सकता है 21 दिन बाद आपकी जिंदगी वैसी ना रहे जैसी आज है। दोस्तों, अगर आप भी लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।